हेलो गाइस एंड वी आर बैक विद अनदर एडिशन ऑफ किक ऑफ कन्वर्सेशन। और हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट फिक्सर्स इन रिसेंट टाइम्स। और बहुत इंपॉर्टेंट मैच, मैनचेस्टर डर्बी टुमारो। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जोश तो बहुत ज्यादा है। शुक्र है कि सैटरडे को है कि अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो सेलिब्रेट करने का भी टाइम हो, और अगर खुदा ना खास्ता गंदा रिजल्ट आ गया तो एक ओवरकम इमोशनली जो डैमेज होगा उसे ओवरकम करने का भी संडे को टाइम हो। हम्म। लेकिन आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वी आर प्लेइंग वेरी गुड एट ओल्ड ट्रैफर्ड, बट रियलिस्टिक चेक आपको रखना चाहिए कि सिटी इज फार फार अप फ्रॉम योर लेवल अभी तो। हम्म। आप हम्म। जीत सकते हैं गेम, और स्पेशली जो आज वो कैसेमीरो के वो जो आ रहे हैं लिंक, वो जो आ रही है न्यूज वगैरह आ रही है कि ही वाज वेरी एक्साइटेड और उसने अपने एजेंट को बोला है गोना डोंट वरी टेल देम आई एम गोना फिक्स इट। वो जो वाइब्स आ रही है ना, मुझे बॉस वाली, मतलब मुझे मुझे ऐसा फील हुआ है कि लाइक कैसेमीरो जो था ना, वो उसने कहा यार मैड्रिड में टू कंफर्ट जोन हो गया है, हम्म। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो न्यू चैलेंज, न्यू क्या, चैलेंज। मजाक मजाक में चैंपियंस लीग जीत रहे हैं, मजाक मजाक में चैंपियंस लीग जीत रहे हैं। हम्म। तो पीछे आगे बेंजिमा खेल रहा है, कुछ चैलेंज लो, आगे मार्शियल खेल रहा हो, आगे रैशवर्ड खेल रहा हो, ठीक है। पीछे मैं उधर पीछे जो है वो अलाबा और रोड्रिगर है, इधर पीछे मैगवायर के साथ खेलूं तो मेरे लिए चैलेंज है। मेरी जिंदगी हम्म। सफलता मुझे मिल जाए मेरी जिंदगी में। लेकिन कैसेमीरो के जो थे वो मुझे बड़े अच्छे लगे पढ़ के, एक उसका जो वो था एटीट्यूड। और मुझे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नजरे बस से बचाया। एक तो हमारी फॉर्म लगी हुई है, दूसरा हमारी जो एक स्टार्टिंग लाइनअप है उसमें इंजरीज नहीं है। मतलब आपके हम्म। पास वेदांत है, रेस्टेड है, इनेस को भी उसने मैच शार्पनेस उसको दे दी है और वो प्रॉपर फिट है। शॉ इज इन ग्रेट फॉर्म। डालो का अब देखना पड़ेगा, आई डोंट थिंक सो, मैंने कोई वो अपडेट नहीं ली डालो प्रिकॉशनरी का क्या सीन है। मेरा ख्याल है उसके वो बाद मिस करेगा, डालो शायद मिस करेगा, वो कहा है टेन हैग ने। और मार्शियल ने ट्रेनिंग चले की। चले मुझे वो लेटेस्ट मार्शियल अगर आ जा। होगा मेरा ख्याल, लेटेस्ट फिटनेस टेस्ट होगा शायद मार्शियल का, लेकिन वो उसने ट्रेनिंग की है तो मेरा हाँ, ख्याल है मेरे वो ख्याल से वो मार्शियल भी को खेलेगा। खेलना चाहिए। मार्शियल सिटी के खेलेगा। अगेंस्ट हमेशा अच्छा खेलता है। मार्शियल सिटी के खेलेगा। अगेंस्ट हमेशा अच्छा खेलता है। और अब रिक्सन फर्नांडेज एंड ब्रूनो एंड कैसीमीरो इज इन ग्रेट फॉर्म, बट हम्म। यू नो इट्स सिटी। लेकिन वो जो वली भाई ने लास्ट बात की थी ना, कि वो जो हमारा लास्ट मैच मिस हुआ, सिटी वाला मैच था ना, वो आया था ब्रेक के बाद। ये वाला हम्म। मैच इस दफा उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो हमारे दरमियान है नहीं, लेकिन हम उन पे पॉडकास्ट जरूर दिखाएंगे। इनकी उनका था कि ये जो मैच है ना डर्बी वाला, ये है मोमेंटम के दरमियान, तो अब प्रॉपर हम्म। मोमेंटम लगा हुआ है। तो आई हम्म। थिंक सो कि कल वाला जो मैच है वो हम बहुत बेहतर खेलेंगे। कोई ज्यादा मैं एक होप हाई नहीं कर रहा। एज ए यूनाइटेड फैन आई वुड लव टू सी यूनाइटेड विन एंड विनिंग द डर्बी। लेकिन एज अ नॉर्मल जेनेरिक बात अगर मैं करूं, तो मैं एक चाहता हूँ अच्छा मैच हो, हमारी ह्यूमिलेशन ना हो। लास्ट टाइम भी जो हमने वो कमबैक किया था वो बहुत लेट किया था। लास्ट टाइम आपके पास बेंच पे वो रोनाल्डो भी था, इस दफा आपके पास रोनाल्डो भी नहीं है। आज ना पेप की जो कॉन्फ्रेंस थी ना, प्री मैच कॉन्फ्रेंस, तो उसमें जो है ना वो रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि पिछली दफा बहुत इजी, मतलब सिटी ने बहुत ओवरकम किया, 6 गोल मार दिए। तो पेप ने बड़ा मतलब अच्छा किया, उसने कहा इट वाज नॉट अ सरप्राइज, दे वर प्लेइंग अंडर अ न्यू मैनेजर, और वो भी आया था और बिल्कुल न्यू था सब सेटअप, तो इट वाज नॉट अ सरप्राइज। और फिर उसने, रिपोर्टर ने कहा कि अब यूनाइटेड जैसे 4 पॉइंट पीछे है और ये, तो उस पे भी पेप ने कहा कि दे आर नाउ गेटिंग देयर वेयर दे शुड बी, वेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड इज यूज्ड टू ऑफ सीइंग इन द टेबल, एंड आई एम नॉट सरप्राइज एट दैट। तो इससे पता लगता है कि मतलब कि जो एक एरा है ना एरिक टेन हैग का, और जो आपका राइवल्स पे और मैनेजर्स पे वो धाक बिठाने वाला, वो चीज अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो शुरू हो गई है। और होपफुली हम, मतलब बहुत ज्यादा फैंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछली डर्बी का रिवेंज ना हो, बट एटलीस्ट वी हमारा मसला ही ये है सारा। मोर competitive, मोर competitive। हमारा, मैं कहता हूँ कि
if you getting a draw tomorrow, City is going for title challenge, and ये हम्म माइंड में आप रखें। हम्म हम जा रहे हैं एक अच्छे फिनिश की तरफ। हमारा इस सीजन का एम क्या है? चैंपियंस लीग, चाहे हम्म तीसरे पे मिल जाए हमें, चाहे चौथे पे मिल जाए, ठीक है। सिटी जो इस टाइम है ना, वो टाइटल चैलेंजर टीम है। तो हम्म इट विल बी ऑलवेज बी अ टफ मैच जब आप एक टाइटल चैलेंजर टीम के साथ खेल रहे होते हो, और वो टीम जिनके प्रॉपर प्लेयर्स रेस्टेड हो। उसने हालांड को पूरा रेस्ट दिया है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, दूसरी बात मैं पेप पे आऊँ ना, पेप इज वेरी गुड इन हैंडलिंग प्रेशर और हैंडलिंग मीडिया। और दूसरी बात इसकी है कि वो जो है ना, वो ऑनेस्ट भी जो है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट बात है है ना, मेरा वो ख्याल है। हॉनेस्ट है, काफी काफी ऑनेस्ट हम्म है वो। मैंने उसे हम्म देखा है कि वो, आई थिंक सो, ही शोज अस रिस्पेक्ट इन एटलीस्ट इन द मीडिया टॉक्स जब से वो हम्म आया है। और हम्म वो एलेक्स फर्गुसन और वो बड़ा अभी रिस्पेक्ट उससे करता रियो है। फर्डिनेंड का लेकिन इंटरव्यू पेप, हुआ था पेप गार्डियोला का, तो उसने पूछा कि हु इज बेटर, फ्रैंक लैम्पार्ड, स्टीवन जेरर्ड और पॉल स्कोल्स, तो उसने कहा पॉल स्कोल्स, और उसने हाँ, बड़ा आई एम अ बिग फैन ऑफ पॉल स्कोल्स और यो। तो मतलब इन द एग्जैक्टली। मीडिया अगर आप एज अ राइवल आप इस तरह रिस्पेक्ट करते हो लेजेंड्स को भी, अगले राइवल क्लब के, तो ओवरऑल आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे राइवल फैंस में भी। और ओवरऑल आई एग्जैक्टली। आई थिंक ही इज अ डिसेंट गाय, इज अ डिसेंट मैनेजर एज वेल, और वो यूनाइटेड को रिस्पेक्ट भी हाँ, देता है और श्रोता देना पानी चाहिए। है दूसरा। हम्म दूसरा जो अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब हम लोग तो वो मारियो पोचिटिनो के साथ ही ज्यादा लोग थे कि वो आज मैनेजर, और एलेक्स फर्गुसन साहब भी वो यही चाहते थे। तो वो जो लास्ट में एरिक टेन हैग और उसका मुकाबला था, तो ना जब पेप ने बोला था ना कि मतलब हम, ये पेप ने बोला था या रिपोर्ट्स आई थी कि सिटी इज लुकिंग आफ्टर पेप, वो जो प्रोजेक्ट है अपना, वो एरिक टेन हैग को वो देना चाहते हैं। उस हम्म दिन ना मुझे एक वाइब आई थी, मैं कहा यार, अगर मतलब ये बात जो है ना, ये वाकई इतनी बड़ी है ना, तो वी आर गेटिंग अ सीरियस गाय। हम्म और उसके बाद जो है वो, जो कुछ हमने वो प्री सीजन देखा वो बहुत अच्छा था। लेकिन वो जो पहले हमें 2 मैच पड़े, उसके बाद जो साइनिंग्स हुई, उसके बाद जो एक ओवरकम किया हमने, तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी इस टाइम पोजीशन है, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू एरिक टेन हैग। और हमेशा से एक बात होती रही थी कि आपके, एक होता है कि आप नए प्लेयर्स साइन करते हो, एक होता है जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कितना हम्म मैक्सिमाइज करते हो। तो हम्म एरिक टेन हैग की जो एक रिसेंट और हमारी यूनाइटेड क्लब की जो कामयाबी की ये वजह है ना, कि जो उसके पास रिसोर्सेज थे ना, उसने उनको मैक्सिमाइज किया। मैक्सिमम यूटिलाइज। लाइक हमारे पास रैशफोर्ड था, आप देख लें, मतलब रैशफोर्ड की पूरे जिंदगी में ऐसी फॉर्म नहीं लगी। हम्म ट्रू। मतलब इस टाइम रैशफोर्ड को ना, इस टाइम हम रैशफोर्ड को नंबर 7 देख रहे हैं कि यार रैशफोर्ड गोना कम, गोना स्कोर, गोना गेट हम्म अस विनर, ठीक है। हम्म और फिर उसके बाद जो है आपका एक डिफेंस लाइन एक सॉलिड बनी, आपकी हम्म डिफेंस लाइन में क्लैरिटी आ गई कि भाई ये स्टार्टिंग है, इनके ऊपर रोटेशन होगी, हम्म असल में हम ठीक है। देखते आ रहे फिर थे कि ना दूसरा जो आपका टैलेंट मेन हमारे चीज थी अंदर ना, भरा हुआ है उसने वो पूरी टीम के अंदर, जी, लेकिन वो टैलेंट तो था लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। काफी प्लेयर्स उसने इम्प्रूव किए हैं। फ्रेड की देखिए नहीं, लास्ट गेम वो फ्रेड जो टैलेंट था ना, बहुत खेला। वो टैलेंट भी पेपर पे था ना। हम्म कोई मैनेजर उसको वो निकलवा नहीं, वो जिसे कहते हैं निचड़वा नहीं रहा था। ट्रू। वो वो यही बात सारे है। बात करते थे कि अगर यही स्क्वाड अगर आप क्लॉप को या पेप को दे, तो एटलीस्ट वो इन प्लेयर से तो मैक्सिमम आउटपुट निकलवाएंगे ना। मतलब मैं ये देखता था हम्म यार, ये फॉर्डन, फॉर्डन क्या प्लेयर है यार, इंग्लैंड की तरफ से गोल पे गोल, क्या पेप ने उसको वो बना दिया है, एक मॉन्स्टर बना दिया है, ठीक हम्म है। और वो जो है बहुत अच्छा खेल रहा है। तो अब रैशफोर्ड को अब जाके आप कह सकते हैं नहीं यार, हम रैशफोर्ड इज, अब वो जो हम्म कहते हैं ना, वो जो फॉर्म एक वो जो पकड़ी हुई थी फॉर्डन ने 2-3 सालों से, और इन एंड आउट, गोल पे गोल, इधर गोल। हम्म हालांकि वो सेम काइंड ऑफ प्लेयर नहीं है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन एरिक्टन हैग, ऑल ऑल मैं ऑल रिस्पेक्ट एंड ऑल क्रेडिट, और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इवन इफ ड्रॉ, आई विल बी हैप्पी, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्ले अ गुड फुटबॉल। हम कोई हम्म वो बैठ के जो है ना, वो सिटी के आने का इंतजार नहीं करेंगे कि भाई सिटी आए और हम जाके उन्हें काउंटर मारे, ठीक है। आप जो है ना, मुझे मुझे कल वाइब आ रही है कि कोई ये ना, जिस तरह लिवरपूल सिटी टाइप मैच होता है ना, इस तरह का मैच एंड टू होएगा। एंड, एंड टू एंड शायद हो मेरा बिकॉज ख्याल है। एरिक हाँ, एरिक टेन हैग इज अ क्वाइट सीरियस गाय। वो जो है ना, ही इज नॉट हैप्पी विद द इवन ड्रॉज।
ही इज अ हंग्री पर्सन। हम्म। और उसने वो टीम में चीज डाली है कि बेटा खेलना यूनाइटेड के लिए तो कुछ शो करवाओ, मैं जवाब दूं हर बात का। अब हम देख लेते हैं थोड़ा रिसेंट जो हमारे मैचेस हुए हैं मैनचेस्टर डार्बीज। तो लास्ट विक्ट्री जो है ना वो हमारी एतिहाद पे आई है 2-0, एंड इट वाज 7 मार्च 2021, लॉन्ग टाइम अगो। एतिहाद पे वैसे हमने काफी काफी रिजल्ट्स हमने एतिहाद पे उनको काफी परेशान भी किए, लेकिन तो उन्होंने हमें। हमें एक लास्ट टाइम तो मेरे ख्याल से सिटी से तब जीते थे ना, वो जब वो मैकटोमिने ने गोल मारा था, वो जो एडरसन ने बाहर आगे क्लियरेंस की थी, तो मैकटोमिने ने वो हाँ, वो लॉन्ग वो मैच रेंज वो मैच ओल्ड ट्रैफर्ड पे था, वो 8 मार्च ओल्ड 2020, ट्रैफर्ड पे था। वो 2020 का वही, लेकिन ओवरऑल हाँ जो है वही ना वो मैच हम जीते थे। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मैनचेस्टर डर्बीज का अगर देखा जाए ना तो हम मेरा ख्याल है 3 ही जीते हैं, बाकी सिटी जीती है। तो विच इज अ सिंबॉलिक रिकॉर्ड, बट लेकिन हमारा ओवरऑल जो है वो मैनेजेरियल चेंजेस और एवरीथिंग दैट वाज गोइंग अराउंड एट द क्लब, इट वाज नॉट वेरी गुड। और इसीलिए सिटी जाहिर है नेक्स्ट लेवल पे थी। ओवरऑल जो है वो मैनचेस्टर डार्बीज में। प्रॉपर प्रोजेक्ट है ना उनके पास ऊपर से लेके नीचे तक एक प्रॉपर प्रोजेक्ट है उसके मैनेजर के पास, हम्म। फुटबॉल डायरेक्टर्स के पास, और एक वो प्रॉपर रन फुटबॉल क्लब है। सारा कुछ मैनेजर ने नहीं करना होता। अभी भी मैं ये समझता हूँ, अभी भी आप बेहतर देखें। आई डोंट नो अबाउट बार्सिलोना, लेकिन अभी भी अगर आपके पास फंड्स होते तो आप अगर इस पिछले समर आप अफोर्ड कर पाते तो आप 5-6 मिलियन ऊपर दे के फ्रैंकी को ले आते इफ द मैनेजर वांट्स हिम। ट्रू ट्रू। गिव हिम द ऑल द टूल्स। अभी तक आपने उनको उसको जितने टूल्स दिए हैं, वो एक एक टूल स्पॉटेड था। टाइलर हम्म मलेशिया प्रॉपर साइनिंग, मार्टिनेस जो है प्रॉपर, कैसेमीरो हम्म। वो तो आप छोड़ ही दें ना, ठीक है। और हम्म। एरिक्सन फ्री एजेंट, देखें सारी एरिक्सन सारी साइनिंग एरिक्सन स्पॉट ऑन थी। एरिक्सन एरिक्सन वाज द पर्सन जिसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी, क्योंकि वो देखें उस टाइम पे वो ब्रेंटफोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में और हमारे प्रोजेक्ट में उसने टाइम लिया सोचने का। ट्रू। मतलब आपके प्रोजेक्ट्स इतने नीचे जा चुके थे, तो उसने बाद में डिसीजन लिया, आ गया। और एक एंटनी है, ही स्लो स्टार्ट है बट ही स्कोरिंग गोल्स। मेरे ख्याल से एंटनी का पहला सीजन सेंचो के पहले सीजन से ज्यादा अच्छा जा रहा है, बेहतर है ऑफ कोर्स, हाँ अगर नहीं, आप कंपेयर बेहतर है। करें तो। नहीं नहीं, बेहतर है, और वो और बेहतर हाँ होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब हम आ हाँ, जाते हैं अभी जरा। अभी अभी बहुत गेम्स हैं, अभी बहुत गेम्स हैं। हम्म। अब हम आ जाते हैं लाइनअप्स पे। आपका क्या ख्याल है, क्या स्टार्टिंग स्टार्टिंग लाइनअप क्या होगी हमारी कल? दहिया, डेलो, फरहान, मार्टिनेज, लुक शॉ, कैसेमीरो, ब्रूनो, रिक्सन, एंटनी, मार्शियल, रैशफोर्ड, because it's too young for or too early for Garnacho to हम्म। start the game, हाँ, वो like आज this type of game. कॉन्फ्रेंस में वाउट वेगहॉस का तो कह दिया है उसने कि वो इन टाइम रजिस्टर नहीं हो सका, तो ही इज नॉट अवेलेबल हम्म। फॉर द डर्बी टुमारो। तो चलो मेरा उसकी ख्याल है। किस्मत में गोल मारना है, आर्सेनल को है, क्या कर सकते हैं। नहीं, उससे पहले वो मैच है ना, क्रिस्टल पैलेस के साथ मैच है। मैं प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ, प्रीमियर लीग डेब्यू की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, प्रीमियर लीग में मैच है पैलेस के साथ। हाँ 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 हाँ, डबल यस गेम वी निकाल गॉट लो। अ डबल वीक, यस यस हाँ, डबल गेम वीक, यस यस। तो वो मेरा ख्याल है उसका डेब्यू शायद उसमें होगा। बाकी मोर और लेस लाइनअप यही होगी। बट आई सीरियसली वांट मार्शियल, कल मैं जा रहा हूँ, मार्शियल आज ये फिट हो जाए, वो खेल उसने मैच। ट्रेनिंग की है, वो फिट ही होगा मेरा ख्याल है, वो खेल ले। डालो नहीं खेलेगा। और अल्लाह करे भाई सैंचो भी आ जाए वापस अब। वैन बिसाका होगा, डालो नहीं होगा। और बाकी कंफर्म हो मोर गया और है। लेस यही होगी। हाँ, वो मेरा ख्याल है उसने कहा है, टेन हाग ने अपनी कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि वो शायद हाँ ठीक है, अगर वो प्लेयर प्रॉपर को शायद वो प्रॉपर फिट फिटनेस नहीं नहीं है था। तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आगे बहुत लंबा सीजन है, हमें डेल और आगे ज्यादा क्रूशियल मैचेस है उसमें चाहिए। और सिटी की जो है वो कोई इंजरी नहीं थी, जॉन स्टोन्स सिर्फ एक इंजर्ड है, बाकी मोरलेस उनका फिट स्क्वाड है। दे विल बी हंग्री फॉर गोल्स, वी विल बी हंग्री फॉर गोल्स। हम्म। डिफेंस, लेट्स सी क्या है। अब आपकी प्रिडिक्शन क्या है? आज आप पहले बताइए ना, आप हमसे पहले पूछते हैं। यार, आई एम गोइंग फॉर अ 2-1
United win? Hmm. Uh, I think so. It will be, might be 2-2. 2-2. चलें जी, Yes. 2-1 United win, 2-2 draw. None of us is going for a City win, which is which is also, you know, Which is we all know that which is a true sport to United. स्पोर्ट फॉर यूनाइटेड. लेकिन इससे पता लगता है कि हम मतलब पिछली डर्बी से अब डर्बी में, मतलब पिछली डर्बी को देखा जाए तो हम यही कहते हैं कि भाई सिटी जीत रही है, हमारा कोई चांस नहीं है. लेकिन हमारा चांस है. अब मेरा ख्याल है कि इट विल बी अ गुड मैच, City एंड टू एंड. City just got too much quality ना, मतलब बहुत क्वालिटी है उनके स्क्वाड में. है वो, लेकिन हमारे में भी क्वालिटी है. अब ये बात नहीं है, हमारे स्क्वाड में भी काफी क्वालिटी है. हमारे नहीं नहीं हमारे पास तो क्वालिटी है, लेकिन एक ना टीम जब वो बहुत सालों से और वो बहुत अरसे से एक हम्म सिस्टम में और वो प्लेयर यूज्ड टू होते हैं ना, तो वो फिर एक एक अलग चीज होती है. हम उस फेज में अभी जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम हम्म रख रहे हैं. नहीं, वो तो जाहिर है उस लेवल पे. अब दे आर नाउ चैलेंजिंग फॉर द टाइटल. वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू अ टॉप फोर. नॉट स्ट्रगल, और मे बी गेट इनटू अ टॉप फोर दिस सीजन. तो ये नहीं थोड़ा नहीं, वी आर दुख स्ट्रगलिंग. है. सही रहे, बिल्कुल रियलिस्टिक, वी आर स्ट्रगलिंग. अब तो हम अब देखिए ना, आपको याद है मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था वो कितने मैच जीत के, वो जब भी टेबल खोलो 5 पे 5 पे 5 पे. अब तो और ये फुलहम भी पिछले 6 पे आ हफ्ते गई है. जाके, फुलहम 6 पे ये आ गई पिछले, है. हाँ पिछले 1-2 हफ्ते से हम आए हैं 4 पे, वो इतने मैच जीती जा रहे हैं, जीती जा रहे हैं. टेबल खोलो 5 पे, टेबल खोलो 5 पे. ओ मैं कहा बस कर दो यार. तो और इन मैच भी मैं टेबल खोलता था ना, तो उसमें भी आप 5 पे थे, क्योंकि वो आपका डिफरेंस काफी ज्यादा था. so it will be an interesting match, and hopefully we come out on top, and that will show how our season progresses. And we Yeah, have uh, 10 है रेडमी. Crystal Palace afterwards, and then Arsenal. Important games for us, and hopefully we win all of them. And more importantly, we win the Manchester Derby. It's been a while कि हम डर्बी जीते हों. और अब तो मतलब 6-3 वाला तो बहुत ज्यादा, उस दिन तो रोना आ गया था. जो फर्स्ट हाफ था, वो उसके बाद तो बिल्कुल जो है वो दिल नहीं था पॉडकास्ट का भी, किसी का भी. तो होपफुली हमें कल लाइव आना पड़े, लेकिन किसी और वजह से. तो वो भी हम आएंगे जरूर. तो इंशाल्लाह. एंड वली भाई विल बी इंशाल्लाह. विद अस एज वेल फॉर द पोस्ट मैच डर्बी. और मैं बहुत मतलब बेताब हूँ उनके रिव्यूज जानने के लिए, क्योंकि इट्स बीन अ व्हाइल ही हैज बीन विद अस. एंड फॉर द टुमारोज डर्बी वी हैव अ स्क्रीनिंग in the Howdy F7 Islamabad. So for the fans, Red Devils who are watching this in तो Islam, लाहौर में नहीं है कहीं? लाहौर में भी है, लेकिन वो एक और जगह है, वो एक और पेज करा रहा है. लाहौर में भी होगी स्क्रीनिंग, वो भी मैं. लेकिन ये शाउट आउट लेकिन तो इसलिए क्योंकि कुडोज में होती है शायद. कुडोस कैफे में होती है, एक और जगह भी होती है. लेकिन ये इस्लामाबाद में कुछ ओके बॉयज ओके. गैदर सारे हो रहे हैं, उन्होंने उनसे अरेंजमेंट भी कराई हैं. तो वहाँ Audi F7 में ना ओह दैट्स आउट ग्रेट. आउटडोर अरेंजमेंट है. तो एनी वन ऑफ द इस्लामाबाद बॉयज हु वांट टू मीट अप ऑल द रेड डेविल्स, you can go Oh and my watch God. the match. Admins giving shout out to admins. Wow. नहीं नहीं, कुछ और हैं, वो है रेड डेविल्स ही हैं सारे के सारे. तो उन्होंने Okay, दे आर okay. मीटिंग अप. तो go and enjoy, and hopefully we win the derby, and we will see you soon Inshallah. after the derby. And take care. Bye bye.